हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है नरेशन का। आज का जो हमारा विषय है वो नरेशन का है। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन किस तरीके से बनाते हैं, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, he said to me, comma, how are you। पहला क्वेश्चन है, he said to me, how are you। उसने मुझसे पूछा आप कैसे हो। इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलना है। दिया गया सेंटेंस डायरेक्ट में है और इसे हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलना है। तो चलिए इसको बदलते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए या ना आए। यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट है मी। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को, चाहे यहाँ पर सेड हो या सेड टू हो, इसको हटाकर इसके स्थान पर लिखते हैं आस्क्ड। ही आस्क्ड, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मी। ही आस्क्ड मी। उसके बाद दूसरा रूल है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि दिया गया WH वर्ड, यहाँ पर जो भी WH वर्ड आया रहेगा उसी को हम सेंटेंस का कंजक्शन बना लेते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ। अब यहाँ से कामा और इन्वर्टेड कामा हट गया, हाउ हो गया। उसके बाद पहली चेंजिंग होती है प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन यहाँ पर यू है जो कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मी है और यू किस केज में है, सब्जेक्टिव केज में है। तो जब यू हमारा सब्जेक्टिव केज में है तो मी का सब्जेक्टिव केज होगा आई। मी का सब्जेक्टिव केज होगा आई। उसके बाद टेंस चेंजिंग करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को हम बदल देते हैं। तो यहाँ पर आर है तो इसको ले जाएंगे इज एम, आर को वाज और वर में बदलते हैं हम। तो आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस चाहे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो या सेकेंड टाइप, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरीके से पहला क्वेश्चन का आंसर होगा इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज। चलिए इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, अमन said to me, why did you not answer my question। सेकेंड क्वेश्चन है, अमन said to me, why did you not answer my question। अमन ने मुझसे पूछा
कि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया। अब इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो चलिए बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आया हुआ है, ये सेड टू है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है। तो पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, लिखेंगे पहले यहाँ अमन, सेड टू को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे आस्क्ड, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा है मी, और कंजक्शन के रूप में यहाँ पर WH वर्ड है व्हाई। पहले सेंटेंस में हाउ था, सेकंड में व्हाई दिया है तो व्हाई लिख लेंगे इस तरीके से। अब कामा हमारा हट गया। उसके बाद फर्स्ट चेंजिंग हम करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन यहाँ पर यू है जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, यू सब्जेक्टिव केज है तो मी का सब्जेक्टिव केज हो जाएगा यहाँ पर आई। आई को हम कैपिटल में लिखेंगे आई। उसके बाद टेंस चेंजिंग करेंगे, पहले देखेंगे कि टेंस चेंजिंग होगा कि नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंजिंग हम करेंगे। डिड नॉट है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। इट मीन्स हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे हैड। वॉक नेगेटिव में है तो नॉट लिखेंगे, हैड नॉट। अब आंसर का थर्ड पर्सन हो जाएगा, सॉरी थर्ड फॉर्म हो जाएगा आंसर्ड, ANSWERED, आंसर्ड। माई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर अमन है, अमन का मतलब प्रोनाउन ही माना गया यहाँ पर। और माई हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, हिज क्वेश्चन। और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से सेकंड एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अमन आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन। चलिए अब तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तीसरा सेंटेंस, सीता says to him when will the next train arrive today। क्वेश्चन है सीता सेज टू हिम व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन अराइव टुडे। सीता उससे पूछती है कि आज अगली ट्रेन कब आएगी। अब इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो यहाँ लिखेंगे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर सीता है तो सीता लिखेंगे। सीता को लिखने के बाद यहाँ पर सेज टू है तो सेज टू को हटा करके लिखेंगे आस्क, ASKS, आस्क हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, हिम लिख लेंगे। सीता हो गया, सेज टू को हटा करके आस्क हो गया, हिम ऑब्जेक्ट है, हिम लिख लिया गया। अब यहाँ पे कंजक्शन के रूप में हम यहाँ पर व्हेन का यूज करेंगे, जैसे पहले में हाउ का यूज किया गया था, सेकंड में वाई का यूज किया गया था, इसी तरीके से तीसरे में यहाँ पर व्हेन लिख लेंगे। अब यह हमारा कंजक्शन हो गया, कामा हट गया। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर है द नेक्स्ट ट्रेन, तो पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है नहीं, नाउन है, तो लिखेंगे द नेक्स्ट ट्रेन। उसके बाद यहाँ पर सहायक क्रिया विल है, हमको देखना है कि विल को हम वुड में चेंज करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, V5 है। तो नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया को नहीं बदलते हैं, तो यहाँ पर टेंस चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पर हम विल ही लिखेंगे, विल का वुड नहीं करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर V5 है, V2 होता तो हो जाता। तो द नेक्स्ट ट्रेन विल हो गया, अराइव, अराइव लिखेंगे, V1 है, विल के साथ V1 लगता है, अराइव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ड चेंजिंग दिया है टुडे, टुडे का वर्ड चेंजिंग होता है दैट डे, और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप। इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन होगा, सीता आस्क्स हिम व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन विल अराइव टुडे। चौथा, they said where are you going now। चौथा क्वेश्चन है, they said where are you going now। उन्होंने पूछा अब तुम कहाँ जा रहे हो। इसे हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए या ना आए। सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव है, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर सेड है केवल, तो यहाँ लिखेंगे आस्क्ड। और देखेंगे आप फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में सभी में ऑब्जेक्ट है, यहाँ मी है, सेकेंड में भी मी है और थर्ड में भी हिम है। इन तीनों में ऑब्जेक्ट आया हुआ था तो यहाँ पे बदला गया, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पर हम बदलेंगे, दे आस्क्ड हो गया। कंजक्शन के रूप में डब्ल्यूएच वर्ड का यूज़ करेंगे, यहाँ पे वेयर है, वेयर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोनाउन यू है, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। अब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन मान लेते हैं। हमने मान लिया हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। अब यहाँ पे ही का यूज़ किया गया। उसके बाद टेंस चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ले जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही के साथ लिखेंगे वाज, ही वाज गोइंग। नाउ का वर्ड चेंजिंग होता है देन, THEN, यहाँ पर भी ध्यान देना है, हमको यहाँ पर THEN लिखते हैं, एन का यूज नहीं करना है, नहीं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो THEN देन लिखना है और फुल स्टॉप को का यूज करना है। इस तरीके से दे आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग देन। इस तरीके से चौथा एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस पांचवा, द बॉयज said to their teacher, sir, why did you not come yesterday। पांचवा सेंटेंस है, द बॉयज सेड टू देयर टीचर, सर व्हाई डिड यू नॉट कम yesterday। लड़कों ने अपने अध्यापक से पूछा, श्रीमान जी आप कल क्यों नहीं आए थे। अब इस सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सेड टू है यहाँ पर, तो सेड टू को हटा के लिखेंगे आस्क्ड। द बॉयज आस्क्ड देयर टीचर। उसके बाद यहाँ पर सर है,
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप, अगर सर या मैडम का यूज किया गया है तो उसे हटा करके कंजक्शन का यूज करने से पहले विद रेस्पेक्ट का यूज करते हैं। विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुल्ली, दोनों में से किसी एक को हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा विद रेस्पेक्ट, द बॉयज आस्क्ड दियर टीचर विद रेस्पेक्ट। अब यहाँ से सर हट गया, अब रिपोर्टिव स्पीच से सर हट गया। अब हम लिखेंगे कंजक्शन। तो कंजक्शन के रूप में यहाँ पे डब्ल्यू व्हाई है, तो यहाँ हम लिखेंगे व्हाई। उसके बाद यहाँ पर यूज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन टीचर के अकॉर्डिंग, तो इसके टीचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे ही। उसके बाद डिड नॉट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट लिखेंगे हैड नॉट। कम का कम ही लिखेंगे क्योंकि कम केम कम होता है, तो V3 के रूप में हम कम का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ड चेंजिंग दिया है यस्टरडे, तो यस्टरडे का लिखेंगे द प्रीवियस डे, PREVIOUS प्रीवियस डे। और फुल स्टॉप हटा करके, सॉरी क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से दिए गए सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा, द बॉयज आस्क्ड दियर टीचर with respect why he had not come the previous day, full stop. Thank you.